चलिए आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्केन के बारे में बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले मैं बातचीत करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्केन। मैं कहूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्केन। तो ध्यान देना, प्रॉपर्टी ऑफ एन अल्केन में सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ मैं बातचीत करूंगा PHYSICAL फिजिकल, आप कहेंगे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि इन केस ऑफ अल्केन C1 to C4 ये तुम्हारे मिलेंगे गैसियस फॉर्म में। आप कहेंगे गैसियस फॉर्म्स में C5 to C17 ये तेरे को लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। ये गैसियस आप कहेंगे कि ये तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। और C17 से यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ये तुम्हारे ए हैं। ध्यान देना, मैं बी के बारे में बातचीत करूंगा। इन केस ऑफ अल्केन, इन केस ऑफ अल्केन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, आप कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। यहाँ पे कहेंगे बॉइलिंग, ये जो पॉइंट है अल्केन का वो आपका इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज होगा। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो यहाँ पे अगर मैं 1 कार्बन का सबसे कम होगा, उसके बाद 2 कार्बन, उसके बाद यहाँ पे मैं अगर कार्बन के बारे में बातचीत करूँ C1 कार्बन है, इससे ज़्यादा होगा C2 का, इससे ज़्यादा होगा C3 का, उसके बाद होगा C4, C5, C6, इसके बाद मैं कह दूँ C7, ये सो ऑन चला जाएगा। बट ध्यान देना, यहाँ अगर मैं C में अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करूँ, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप यहाँ मेल्टिंग पॉइंट में भी लिखेंगे इन केस ऑफ अल्केन, यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ अल्केन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, आप कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज होगा। बट एक कंडीशन है, बट अगर मैं बातचीत करूं कंडीशन के बारे में, मैं सिमेट्रिकल कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ आप कहेंगे हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, आप कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर्ड विथ unsymmetricals अल्केन, unsymmetricals आप कहेंगे अल्केन इन केस ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट आप कहेंगे कार्बन एटम्स के साथ। तो ध्यान देना, अगर मैं 3 कार्बन से स्टार्ट करूं और यहाँ पे अगर मैं 4 कार्बन ले लूं और यहाँ पे अगर मैं 5 कार्बन बना दूं, यहाँ पे अगर मैं 6 कार्बन बना दूं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे अगर मैं 7 कार्बन बना लूं तो इसको 20 से कट करेंगे तो ये सिमेट्रिकल्स है, ये सिमेट्रिकल्स, इसको काटेंगे तो ये अनसिमेट्रिकल्स में आएंगे।
इसको बीच से काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ये तुम्हारे सिमेट्रिकल्स होंगे और ये तुम्हारे अनसिमेट्रिकल्स होंगे, अनसिमेट्रिकल्स। और इसके बारे में बातचीत करूं, इसको बीच से काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इस दोनों में देखूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, यहाँ कार्बन तुम्हारा 5 है, कार्बन तुम्हारे 6 हैं और कार्बन तुम्हारे 7 हैं। तो यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तेरे को मिलेंगे, ध्यान देना, एक्चुअली 7 कार्बन का ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर्ड विथ 6, बट ये सिमेट्रिकल्स है तो इसका ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि C6 ग्रेटर देन C7 मीन्स इसका ज़्यादा, उसके बाद ये। अब इस दोनों में देखेंगे तो C4 ग्रेटर देन C5, यहाँ पे कहेंगे C4 ग्रेटर देन C5 और उसके बाद आप कहेंगे ग्रेटर देन C3, यहाँ पे कहेंगे ग्रेटर देन C3। तो ध्यान देना, इसका जो ऑर्डर चलेगा जिगजैग में चलेगा और इसका ऑर्डर जो चलेगा ये स्ट्रेट लाइन चलेगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद यहाँ जो मैंने आपको बताया है कि गैस के फॉर्म में मिलेंगे, तो गैस के फॉर्म में अगर में मिलेंगे तो किस फॉर्म में मिलेंगे, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब ध्यान देना, पहले आप इतना को लिखिए। यहां मैं बातचीत करूंगा कि नेचर ऑफ अल्केन, नेचर ऑफ अल्केन इन डिफरेंट कार्बन एटम्स, इन डिफरेंट कार्बन एटम, कार्बन एटम्स के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि यहाँ C1 to C4 के बारे में बातचीत करेंगे तो ये गैसियस हाइड्रोकार्बन होंगे। आप कहेंगे गैसियस हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। और गैसियस हाइड्रोकार्बन जो है ये जो तुमको मिलेंगे, ये तुमको मिलेंगे इथेन, ये प्रोपेन, और यहां पे कहेंगे प्रोपीन, और आइसोब्यूटेन के फॉर्म में मिलेंगे, आइसोब्यूटेन के फॉर्म में मिलेंगे गैसियस फॉर्म में। ध्यान देना, इसका जो पर्पस होगा, इसका यूज जो होगा, ये आपका सिलेंडर में किया जाएगा, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं उसमें ये इसका यूज किया जाता है। अब ध्यान देना, ये तो तुम्हारे 1 हुए। अगर 2 के केस में देखूं तो C3 to C10, C3 to C10 के बारे में बातचीत करूं तो ये क्रूड नेप्था के फॉर्म में मिलेंगे, CRUDE, क्रूड। आप कहेंगे नेप्था के फॉर्म में पाए जाएंगे। और अगर मैं 3rd के बारे में बातचीत करूं तो C5 to C7, C5 to C7 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये पेट्रोलियम ईथर के फॉर्म में मिलेंगे। आप कहेंगे पेट्रोलियम, आप कहेंगे ईथर के फॉर्म में मिलेंगे, पेट्रोलियम ईथर। ध्यान देना, इसी में अगर मैं 4th के बारे में बातचीत करूं, C7 to C9 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये गैसोलीन के फॉर्म में मिलेंगे। आप कहेंगे गैसोलीन के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। और अगर मैं 5 के बारे में अगर डिस्कस करूं तो C9 to C10, C9 to C10। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे जो मिलेंगे ये केरोसिन वाइल हैं। आप कहेंगे कैरोसिन, कैरोसिन SENE, कैरोसिन वाइल। कैरोसिन वाइल में इसमें आपके पेट्रोल्स भी मिलेंगे, गैस और डीजल मिलेंगे, या आप कहेंगे गैस और DIESEL, डीजल के फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, अगर यहाँ पे 6 में देखूं तो C15 to C18 जो मिलेंगे,
C15 to C18 आप कहेंगे लुब्रिकेंट ऑयल के फॉर्म में मिलेंगे। आप कहेंगे लुब्रिकेंट ऑयल के फॉर्म में मिलेंगे, लुब्रिकेंट ऑयल। अगर मैं 7th के बारे में बातचीत करूं तो C18 to C20, ये जो 20 मिलेंगे पेट्रोलियम जेली के फॉर्म में मिलेंगे। आप कहेंगे पेट्रोलियम, आप कहेंगे जेली। इसमें तुम्हारे मिलेंगे वैक्स के फॉर्म में, वैक्स के फॉर्म में, कैंडल के फॉर्म में, आप कहेंगे कैंडल के फॉर्म में, या आप कहेंगे पैराफिन के फॉर्म में, आप कहेंगे पैराफिन के फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ जो 8 जो कार्बन है, यहाँ 8 नंबर जो हैं ये तुमको मिलेंगे 8 वाले जो कंपाउंड मिलेंगे हैवी फ्यूल्स। आप कहेंगे C13, आप कहेंगे C20 टू, यहाँ ये लंबे, ये जो तुम्हारे जो हैं हैवी फ्यूल्स के फॉर्म में मिलेंगे। आप कहेंगे हैवी फ्यूल के फॉर्म में मिलेंगे। और इसको आप कहेंगे कोल टार के फॉर्म में, कोल टार के फॉर्म में, या आप कहेंगे कोल टार, या आप कहेंगे पीच के फॉर्म में दिखाई देंगे, पीच के फॉर्म में दिखाई देंगे। मतलब इसका पर्पस होगा फॉर द पर्पस रोड कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। आप कहेंगे रोड, यहाँ आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में मिलेंगे, जिससे रोड बनाए जाते हैं। पहले आप लिख लीजिए नेचर ऑफ अल्केन, सेकेंड पॉइंट को आपने देखा, ध्यान देना। यहीं पे जो है ना ये जो आपको कोल टार या पिच जो बनते हैं ये तुम्हारे कोल से बनते हैं। कोल, कोल मीन्स कोयला से। तो ये जो हाइड्रोकार्बन जो आपको बनते हैं वो कोयला से बनेंगे। इसका हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे, ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोल के बारे में बातचीत करूंगा, कोल के बारे में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोल के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान देना। यहाँ कोल आप कहेंगे COAL, कोल। कोल के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, कोल इज मेड अप कार्बन। यहां पे आप कहेंगे सिंपली कोल इज मेड अप कार्बन। ये कोल आपके कार्बन से बने होते हैं, मतलब कार्बन से बने होते हैं। और कार्बन के जो फॉर्म मिलेंगे, या आप कहेंगे कि दे आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन कोल इंडस्ट्रीज, इन कोल इंडस्ट्रीज in the forms of anthracite, ये anthracite means anthracite, bituminous, आप कहेंगे बिटूमिनस, ये आपका कोयला है। कोल मीन्स कोयला, उसमें से एंथ्रासाइड एक किस्म है, बिटूमिनस भी एक किस्म है, और एक होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट ये कोयले के एक टाइप्स हैं। और इसके साथ साथ एक पीच होता है, PEACH, या आप कहेंगे PEACH। ध्यान देना, ये एंथ्रासाइट, बिटूमिनस, लिग्नाइट और पीच में परसेंटेज ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे। परसेंटेज ऑफ, अगर मैं कार्बन के बारे में बातचीत करूं तो इसमें ध्यान देना, इसमें जो तुम्हारे एंथ्रासाइट जो मिलेंगे इसमें 45% आप कहेंगे कार्बन मिलेंगे, या आप कहेंगे कि 45 नहीं 95% इसमें कार्बन मिलेंगे। और इसके बारे में बातचीत करूं तो 17% कार्बन मिलेंगे।
और लिग्नाइट के अगर मैं बारे में बातचीत करूं तो इसमें 40% कार्बन मिलेंगे, और इसके बारे में बातचीत करूं 10 to 20% आपको कार्बन मिलेंगे। तो ध्यान देना। और ये सब मिलने के साथ साथ सम एडिशनल कंपाउंड आर फाउंड इन कोल। और ये जो कोल हैं, एडिशनल जो कंपाउंड मिलेंगे, इसमें आप कहेंगे कोल दैट नेम इज बेंजीन। ये तुम्हारे बेंजीन मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेंजीन मिलेंगे। बेंजीन के साथ नेप्थलीन भी मिलेंगे। ये तुम्हारे नेप्थलीन भी है। बेंजीन नेप्थलीन के बाद जाइलिन भी आपको मिलेंगे। जाइलिन डिफरेंट टाइप के होंगे, बट यहाँ मैंने ऑर्थोजाइलिन के बारे में बातचीत किया। बेंजीन, इसका नाम होगा NaPTHLEN, नेप्थलीन। यहाँ जाइलिन भी आपको मिलेंगे। और यहाँ अगर देखा जाए तो सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होंगे। और अगर मैं बातचीत करूं, ये सब सारे के सारे प्रेजेंट मिलेंगे। और यहाँ पे ये कोल हुआ, तो आप कहेंगे कि ऑन डिस्टिलेशन ऑफ कोल एट हाई टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो तुमको मिलेंगे 1233 केल्विन टू 1373 केल्विन in absence of air, in absence of air forms different types of hydrocarbon, आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन, डिफरेंट टाइप का हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। ध्यान देना। अब डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन को अगर हम डिस्टिलेशन करेंगे, फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट। दे आर व्हेन दे आर सेपरेटेड by distillation, पहले आप इतना को लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद इसमें क्या सब मिलेंगे? लाइट वाइल मिलेंगे, मिडिल वाइल मिलेंगे, हैवी वाइल मिलेंगे, ग्रीन वाइल मिलेंगे और पिच मिलेंगे। पहले आप इतना को लिखिए। इतना लिखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान देना। इतना लिखने के बाद मैं थोड़ा सा अब बातचीत कर लूं। अगर कोल है, यहां पे मैं बातचीत करूंगा कोल। तो अगर मैं कोल के बारे में बातचीत करूं, ध्यान देंगे, आप कहेंगे COAL, कोल को हाई टेम्परेचर पे अगर हीट देते हो, यहां पे कहेंगे हाई टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर के बारे में बातचीत कर लूँ तो आपसे मैं बोला कि 1273 केल्विन टू 1373 केल्विन पे अगर मैं हीट कर दूँ तो यहाँ दो लेयर बनेंगे। एक बनेंगे सॉलिड लेयर और एक तुमको बनेंगे, आप कहेंगे लिक्विड लेयर बनेंगे। ध्यान देना, लिक्विड लेयर जो बन रहे हैं इसको पासेज किया जाता है,
अंडर वाटर, अंडर वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस से जब क्रॉस कराओगे तो यहाँ दो पार्ट्स आपको मिलेंगे। एक अपर लेयर मिलेंगे, अपर आप कहेंगे लेयर, और यहाँ एक लोअर लेयर मिलेंगे, लोअर लेयर मिलेंगे। ध्यान देना, अपर लेयर कंटेनिंग NH3 गैस, NH3 गैस मिलेंगे, और इस गैस मिक्स्ड विथ आप कहेंगे मिक्स्ड, अगर इसको मिक्स्ड किया जाए H2SO4 के साथ तो ये बना लेंगे NH4 होल 2 SO4 HSO4, और इसका जो यूज होगा यूज्ड इन फर्टिलाइजर के काम में। ध्यान देना, NH3 लेते हैं अगर 2 मोल्स, अगर इसको H2SO4 के साथ अगर हम मिक्स कराते हैं तो यहाँ बनाएंगे NH4 होल 2 SO4 ये बनाएंगे। अब ध्यान देना, लोअर लेयर में जो तुमको मिलेंगे 4 to 5%, यहाँ पे कहेंगे 4 to 5% आपके मिलेंगे हाइड्रोकार्बन, और 4 to यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन है जिसको डिस्टिलेशन अगर करते हो, डिस्टिलेशन करते हो तो डिफरेंट टाइप्स प्रोडक्ट मिलेंगे, आप कहेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो क्या सब हैं, ध्यान देना। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। इसमें कुछ लाइट वाइल मिलेंगे, कुछ आपका मिडिल वाइल मिलेंगे, कुछ इसमें ग्रीन वाइल मिलेंगे, और कुछ आपको पीच मिलेंगे। ध्यान देना, ऑन डिस्टिलेशन ऑफ लोअर लेयर एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट। आप कहेंगे ऑन डिस्टिलेशन ऑफ लोअर लेयर at different temperature, on distillation of lower layer at different temperature forms different products, आप कहेंगे प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ध्यान देना, मैं यहाँ नेम लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ, टेम्परेचर, और इस पे जो कंपाउंड बन रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ, कंपाउंड के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपको मिलेंगे ये लाइट वाइल मिलेंगे, लाइट वाइल। ध्यान देना, लाइट वाइल जो सेपरेट होगा तुम्हारा ये 443 केल्विन पे सेपरेट होगा, यहाँ पे टेम्परेचर। और इसके कंपाउंड के बारे में बातचीत करूँ, यहाँ पे कंपाउंड तो ये तुम्हारे बेंजीन मिलेंगे, और ये तुम्हारे टॉलुइन मिलेंगे। यहाँ मैं बेंजीन टॉलुइन नहीं दिखा रहा हूँ, और एक तेरे को जाइलिन मिलेंगे, यहाँ पे CH3 यहाँ पे इसका नाम है बेंजीन, ये टॉलुइन, और ये तुम्हारे जाइलिन मिलेंगे। ध्यान देना, ये तुम्हारे फर्स्ट। यहीं पे अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूं तो इसको मैं कहूँगा मिडल वाइल,
मिड वाइल, जिसको मैं कहूँगा कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड के फॉर्म में। और इसका जो सेपरेशन होगा 443 टू 503 केल्विन पे। और इसमें जो बनेंगे जैसे कार्बोलिक एसिड, फेनॉल को हम कार्बोलिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। ये फेनॉल मिलेंगे, यहां मैं लिख देता हूं फेनॉल मिलेंगे। फेनॉल के साथ साथ ये एंथ्रासिन भी मिलेंगे, इसको मैं दे देता हूं एंथ्रासिन भी मिलेंगे। एक तुम्हारे पायरोल्स भी मिलेंगे, पायरोल्स के बारे में बातचीत करूं तो एन के साथ ये तुम्हारे पायरोल मिलेंगे। ध्यान देना, ये जो थर्ड जो तुम्हारे हैं, थर्ड ये तुम्हारे मिलेंगे हैवी वाइल। और हैवी वाइल का जो सेपरेशन होगा ये आप कहेंगे 503 केल्विन। अच्छा, 503 टू आप कहेंगे 633 केल्विन पे, 633 केल्विन पे ये मिलेंगे, या आप कहेंगे 543 केल्विन पे ये तुमको मिलने वाले हैं। और इसमें मिलेंगे एंथ्रासिन, ये तुम्हारे एंथ्रासिन हैं, यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान देना। हैवी वाइल 503 543 केल्विन एंथ्रासिन। और एक तुमको मिलेंगे फेनेंथ्रीन, ध्यान देना, ये तुम्हारा फेनेंथ्रीन है, ये फेनेंथ्रीन, यहां पे मैं लिखता हूं एंथ्रासीन, और यहां पे कहेंगे फेनेंथ्रीन। और लास्ट में अगर मैं बातचीत करूं पिच के बारे में, यहां PITCH पिच, तो ये तुम्हारे हाई टेम्परेचर ऑब्टेन होंगे, ऑब्टेन एट हाई टेम्परेचर। और इसका यूज है फॉर मेकिंग पर्पस ऑफ रोड, फॉर मेकिंग पर्पस ऑफ रोड, या आप कहेंगे इसी को आप कहेंगे या रोड कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब हम यहां पे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब ध्यान देंगे, यहां हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्केन। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्केन, तो फर्स्ट में अगर मैं बातचीत करूं तो मैं आपसे बातचीत करूंगा हैलोजनेशन। पहले मैं यहां नोट करके लिखाता हूं, नोट। आप कहेंगे कॉमनली अल्केन सोज फोटोलाइसिस एंड थर्मोलाइसिस रिएक्शन, फोटोलाइसिस एंड थर्मोलाइसिस रिएक्शन। और जब फोटोलाइसिस एंड थर्मोलाइसिस रिएक्शन होगा तो आप कहेंगे फोटोलाइसिस एंड थर्मोलाइसिस एंड
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री आप कहेंगे रेडिकल मैकेनिज्म शो करेंगे, मैकेनिज्म। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा, पहला जो रिएक्शन होगा हैलोजेनेशन, आप कहेंगे रिएक्शन, हैलोजेनेशन रिएक्शन। तो हैलोजेनेशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा ऑन हैलोजेनेशन, ऑन हैलोजेनेशन ऑफ एन अल्केन, ऑफ एन अल्केन फॉर्म्स हैलो अल्केन, यहां पे कहेंगे हैलो अल्केन बनाएंगे। अब ध्यान देना, हैलो अल्केन बनाएंगे, जैसे मैंने बोला कि CH4 अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे हैलो अल्केन, यहां आप कहेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनाएंगे। और ध्यान देना, फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस रिएक्शन होगा तो यहाँ पे आप HNO डालेंगे, तो सबसे पहले बनेंगे CH3Cl प्लस HCl। ध्यान देना, ये रिएक्शन यही रुकने वाला रहे, Cl इस कार्बन के साथ तब तक रिएक्शन करेगा जब तक इसके साथ हाइड्रोजन रहेगा। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे CH3Cl है, अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन कर दूं, HNO दे दूं, तो यहाँ बनाएंगे CH2Cl प्लस HCl। ध्यान देना, फिर इससे H इससे Cl, तो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचेंगे और 2 Cl आ जाएंगे। अगेन आप कहेंगे कि CH2Cl2, अगर Cl2 अगेन मैं सनलाइट डाल दूं तो ये बनाएंगे CH_Cl3 प्लस HCl। बट ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं CH_Cl3 को Cl2 और यहाँ पे HNO के साथ अगर रिएक्शन करा दूं तो CCl4 प्लस HCl दे देंगे, HCl। ध्यान देना, ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं तो ये इसके साथ कैंसिल होंगे, ये इसके साथ कैंसिल होंगे, ये इसके साथ कैंसिल होंगे। तो ध्यान देना, ये तुम्हारे CH4 बनेंगे और यहाँ 1 2 3 4 आप कहेंगे 4 मोल Cl2 के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगा तो CCl4 प्लस 4 मोल्स HCl बना लेंगे। अब ध्यान देना, ये इस टाइप के रिएक्शन शो करेंगे। और अगर मैं बातचीत करूं इस रिएक्शन के बारे में, तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन 3 स्टेप, इन 3 स्टेप्स में। तो ध्यान देना, 3 स्टेप जो होंगे, इस स्टेप में क्या सब होगा। फर्स्ट स्टेप में होगा चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन में हम जो यहाँ पे Cl2 ले रहे हैं तो ये टूटेंगे। तो ध्यान देना, Cl जब सनलाइट के प्रेजेंस में टूटेंगे तो ये यहाँ से टूटेंगे और 2Cl फ्री रेडिकल देंगे। ध्यान देना, सेकेंड जो होगा ये होगा चेन प्रोपागेशन रिएक्शन। और चेन प्रोपागेशन में कोई भी हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे H है, ये Cl के साथ, ये फ्री रेडिकल के साथ फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस आप कहेंगे HCl बना लेंगे। अब कहने वाली बात है यहाँ पे कि Cl क्या इसके साथ अटैच नहीं हो, अगर इसके साथ अटैच होता तो यहाँ H फ्री रेडिकल बनता, तो आप उस फ्री रेडिकल को बनाएंगे जो मोर स्टेबल हो। अगर Cl को CH3 के साथ ऐड करते तो H फ्री रेडिकल बनता, H फ्री रेडिकल लेस स्टेबल, इसीलिए मैंने CH3 फ्री रेडिकल बनाया। अब ध्यान देना, और थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन, ये चेन टर्मिनेशन। अब ध्यान देना, चेन टर्मिनेशन में एक Cl का यूज कर चुके हैं, एक बचा हुआ है, तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में बनेंगे और ये CH3Cl बनाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक CH3 इसके साथ कैंसिल। अब ध्यान देना, एक Cl 2 Cl के साथ कैंसिल, तो यहाँ बच क्या रहा है CH3H, यहाँ पे कहना CH4
और ये तुम्हारे Cl2 हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, CH3Cl प्लस ये HCl दे देंगे। अब ध्यान देना, इतना तो आपने बना लिया, आपने देखा भी, बट एक्चुअली ये चीज है नहीं जो तेरे को दिखाई दिया। यहां मैं बातचीत करूंगा रेट के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स हैलोजनेशन रिएक्शन डिपेंड्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन एटम्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम्स पे डिपेंड करेगा, जिसको मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। यहां पे अब मैं बातचीत करूंगा रेट ऑफ हैलोजनेशन रिएक्शन। ध्यान देना, यहां पे मैं बातचीत करूं तो रेट ऑफ हैलोजनेशन रिएक्शन यहां मैं नोट करके लिखा देता हूं, आप लोग भी नोट करके लिखेंगे। तो यहां मैं कह रहा हूं रेट ऑफ हैलोजनेशन रिएक्शन, रेट ऑफ हैलोजनेशन रिएक्शन depends on 1 degree 2 degree 3 degree depends on number of, यहां मैं कहूंगा नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। आप कहेंगे हाइड्रोजन एटम एंड रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम्स, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम। अब कहोगे कि इतना तो आपने लिख दिया, बट इतना का ऑफ हैलोजन एटम्स। तो यहां मैं बातचीत करूं, यहां रिएक्टिविटी और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहां पे कहेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन और यहां पे आप कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्टिविटी। और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे मैं कहूंगा क्लोरीनेशन, और इसके बारे में बातचीत करूं तो इसको मैं कहूंगा ब्रोमीनेशन। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ध्यान देना, क्लोरीनेशन में होगा 1 डिग्री का रिएक्टिविटी 1, 3.8 और यहाँ पे 5, और इसके बारे में बातचीत करूँ 1 और यहाँ पे कहेंगे 82 या आप कहेंगे 81 और यहाँ पे आप कहेंगे 1600। ये तुम्हारा रिएक्टिविटी है। अब ये रिएक्टिविटी को अगर देखोगे तो जब क्लोरीनेशन को देखोगे तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के रिएक्टिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। बट ध्यान देना, ब्रोमिनेशन का ओनली 3 डिग्री ही सबसे ज्यादा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे 3 डिग्री का बनेंगे और इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे सारे का बनेंगे। तो ध्यान देना, जब ऊपर से आप नीचे आते हो मीन्स नीचे से ऊपर जाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और इससे ऊपर जाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई हो जाएगा, और नीचे आते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। तो यहां मैं अगर रेट के बारे में बातचीत करूं तो रेट, यहां मैं कह दूं रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन इन हैलोजनेशन केसेस आप कहेंगे F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। ध्यान देना, अगर हम इसके रेट को कंपेयर करें रेट को तो आयोडीन का अगर वैल्यू 0 रखें तो ध्यान देना ये जो होंगे 10 टू द पावर 3 होंगे, और इसके बारे में बातचीत करूं तो इसका जो रेट होगा 10 टू द पावर 6 होगा, और यहां पे अगर मैं रेट करूं फ्लोरीन का तो 10 टू द पावर 15 होगा, 15 के आसपास या 15 से भी ज्यादा, आप कहेंगे 15 से ज्यादा 10 टू द पावर 18 के आसपास चला जाएगा।
मीन्स 15 to 18, आप कहेंगे 10 to the power 15 to 18 के पास थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, तो इसको मैं लिख दूं 10 to the power 15 ही रहने देता हूं, 10 to the power 15 ही रहने देता हूं। तो ये इसका ऑर्डर है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसका हम यूज कैसे करेंगे, हम इसके यूज के बारे में बातचीत करूंगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट आपको दिखाना है किस टाइप का बन रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां मैं प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। रिएक्शन के बाद ये तुम्हारे इसका हम इस सीट का हम यूज कैसे करेंगे, इस टेबल का यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा आपसे। तो यहां मैं 2 रो बनाता हूं, ध्यान देना, 2 रो बना करके काम चला लेंगे। जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH2 CH3, अगर इसको मैं Cl2 और HNu के साथ रिएक्शन कराया, मैं पूछ रहा हूं फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। और दूसरा यहीं पे मैं कहूंगा कि CH3 CH2 CH3 और इसको अगर मैं Br2 HNu के साथ अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान देना, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले आप कहना कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन डिटरमाइंड करेंगे, डिटरमाइंड करेंगे, and they multiplied by reactivity, उसको रिएक्टिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन को देखूं तो इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 इस साइड है, 3 इधर, तो यहाँ पे कहेंगे 6, 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 है और 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करूं 2 है। और जब क्लोरीन का 1 डिग्री का रिएक्टिविटी के बारे में बातचीत करते हैं तो 1 है, और 2 डिग्री का रिएक्टिविटी अभी मैं लिखाया हूं 3.8, और इसके बारे में बातचीत करूं तो 5। तो आप कहेंगे कि ये 0 मिलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि 7.6 मिलेंगे, और ये तुम्हारे 6 मिलेंगे। तो ध्यान देना, 1 डिग्री में जो क्लोरीन आएंगे वो 6 ग्राम आएंगे, और 2 डिग्री के बारे में बातचीत करूं तो 7.6 ग्राम आएंगे। मीन्स इस दोनों का प्रोडक्ट बनेगा, बट थोड़ा सा ज्यादा इसका बनेगा। तो यहां अगर मैं प्रोडक्ट लिखना चाहूं कि CH3 CH2, ये तुम्हारा CH3 है, अगर Cl2 के साथ यहाँ पे HNu अगर डाल दूं तो यहाँ पे आप कहेंगे कि CH2 CH2 ये Cl, ये भी बनाएंगे, और ये जो बनेंगे ये 6 बनेंगे, ये 6% बनेंगे, और ये 7.6% बनेंगे, प्लस कुछ ये भी 2 डिग्री भी बनाएंगे, CH3 CH Cl, और यहाँ पे बनाएंगे CH3, ये दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे। बट ये थोड़ा सा मेजर होगा, ये थोड़ा सा माइनर, बट दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। बट ध्यान देना ब्रोमिनेशन के बारे में, तो ब्रोमिनेशन में 1 डिग्री हाइड्रोजन को देखना, 2 डिग्री हाइड्रोजन को देखना, 3 डिग्री हाइड्रोजन को देखना, और 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें 3 3 6 आ रहे हैं तो 6 देना, 2 डिग्री हाइड्रोजन आपके 2 हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करूंगा तो ये 0 है। और 1 डिग्री का ब्रोमिनेशन में रिएक्टिविटी मैं बताया हूँ 1, तो 6 × 1 6 ग्राम, और इसके बारे में बताया हूँ 81, तो ये बनेंगे 162 ग्राम, और ये तुम्हारे 1600 हैं, है ही नहीं, तो इसका रिएक्टिविटी। बट ध्यान देना 6 के रिस्पेक्ट में अगर 162 को अगर आप देखोगे तो 162 इसके रिस्पेक्ट में 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट जो बनेंगे 2 डिग्री पे अटैक करेंगे। तो जब रिएक्शन को मैं दिखाऊंगा तो आप कहेंगे CH2 CH3, और इसको अगर मैं Br2 और यहाँ पे HNu डाल दूं तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे Br इस पॉइंट पे आएंगे। मीन्स आप कहेंगे कि CH3 CH Br और ये CH3 प्लस HBr बना लेंगे, ये तुमको बनाएंगे। पहले आप इतना को लिखिए, उसके बाद 2 प्रॉब्लम और कराऊंगा, पहले आप इतना को लिख ही लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें 2 प्रॉब्लम और ले रहा हूं मैं, ध्यान देना, यहां मैं 2 प्रॉब्लम और
ध्यान देना, दो प्रॉब्लम में मैं दूसरा प्रॉब्लम ले रहा हूं कि CH3CH, यहां पे तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा CH3 है। या यहीं पे मैं दे दूं कि ये CH3 अगर मैं Cl2H न्यू के साथ रिएक्शन कर दूं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे। और यहीं पे मैं रिएक्शन करा दूं कि CH3CH, ये तुम्हारा CH3CH3, और यहाँ अगर मैं इसको Br2 और यहाँ पे H न्यू के साथ रिएक्शन करा दूं तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। ध्यान देना, जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो इसका सॉल्यूशन देखना, तो इसमें कैलकुलेट करना 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी देखना और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी देखना। नंबर ऑफ, तो ध्यान देना, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री तुम्हारे 9 आ रहे हैं, 2 डिग्री तो इसमें 0 है, बट 3 डिग्री 1 है, ये 1, और 1 डिग्री क्लोरीनेशन में रिएक्टिविटी देखोगे तो 1 मिलेंगे, ये 3.8 मिलेंगे, और इसके बारे में बातचीत करूँ 5, तो ये तुमको 9 ग्राम मिलेंगे, ये तुमको 0 ग्राम मिलेंगे, और ये तुमको 5 ग्राम मिलेंगे। तो 5 और 9 ग्राम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये मोर रिएक्टिव है, यहाँ पे आप कहेंगे ये मोर रिएक्टिव, और मोर रिएक्टिव है तो क्लोरीन तुम्हारे मोर रिएक्टिव पे जाएंगे, और ये तुम्हारे लेस रिएक्टिव हैं। मोर रिएक्टिव का मतलब हुआ कि 1 डिग्री मोर रिएक्टिव मीन्स 1 डिग्री मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव है तो प्रोडक्ट 1 डिग्री का बनेगा। तो ध्यान देना, यहाँ जो प्रोडक्ट अगर बनाना चाहूंगा, यहाँ CH3 अगर Cl2 और H न्यू के साथ रिएक्शन कराते हो तो या इस पे अटैक कर जाए या इस पे, सारे का मीनिंग सेम। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे अटैक कराऊंगा तो प्रोडक्ट सेम ही मिलेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 CH2Cl प्लस HCl बनेंगे। ध्यान देने वाली बात है, जब आप इसको देखते हो तो इसका भी जब आप सॉल्यूशन लिखते हो तो ध्यान देना, ये तुम्हारे इसमें भी देखना 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन को देखना। तो ध्यान देना, 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें 9 है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करूं तो ये तो है ही नहीं, और 3 डिग्री के बारे में बातचीत करूं तो 1 है। ध्यान देना, ब्रोमिनेशन में इसका रिएक्टिविटी 1, इसका रिएक्टिविटी 81, और इसका रिएक्टिविटी अगर 1600 कर दूं तो 9 × 1 ये तुम्हारे 9 देंगे, इसमें 0 आएंगे, और इसमें देखोगे तो ये 1600 आपका, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 3 डिग्री मोर रिएक्टिव है। आप कहेंगे ये मोर रिएक्टिव, और जब मोर रिएक्टिव रहेंगे तो 3 डिग्री फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट्स, फॉर्म्स आप कहेंगे कि मेजर प्रोडक्ट, 3 डिग्री तुम्हारे मेजर प्रोडक्ट देंगे। अब ध्यान देना, मेजर प्रोडक्ट देंगे तो देंगे क्या, CH3, यहाँ पे CH3, और इसको अगर मैं Br2 H न्यू डाल दूं तो 3 डिग्री पे ब्रोमीन चले जाएंगे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे CH3C Br, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3 देंगे ये तुम्हारे CH3 देंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, ये दूसरा प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और मैं दूंगा, ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। मैं एक थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, यहीं पे एक थर्ड क्वेश्चन। मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बातचीत तेरे से करूं तो ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन, ये जो थर्ड क्वेश्चन है कुछ ऐसा है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे कुछ मिले हुए हैं, CH2 CH3, और यहां मैं कह दूं कि Cl2 H न्यू के साथ यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या देंगे, और यहीं पे मैं कह दूं कि CH3 CH CH3 CH2 CH3, और यहां Br2 और H न्यू के साथ ये फाइनल प्रोडक्ट क्या देंगे। ध्यान देंगे, तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें देखना है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। ध्यान देना, 1 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करूं,
33639 है। 2 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करूं तो यही 2 डिग्री है, 2 हैं, और 3 डिग्री के बारे में बातचीत करूं 1। तो ध्यान देना, यहाँ जो क्लोरीन का 1 डिग्री का रिएक्टिविटी है 1, तो 9 × 1 ये 9 ग्राम। ध्यान देना 3.8, तो यहाँ आप कहेंगे कि 7.6 आएंगे, और यहाँ पे कहेंगे 5, तो आप कहेंगे कि ये 5 ग्राम आएंगे। तो ध्यान देना, ये जो 1 डिग्री है ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है, मीन्स आप कहेंगे कि मोर रिएक्टिव। अब ध्यान देना, मोर रिएक्टिव है तो आप कहेंगे कि 1 डिग्री पे ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो ध्यान दोगे CH, CH3, CH2, CH3, और इसको Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो या तो क्लोरीन यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए। तो ध्यान देने वाली बात है। तो ये दोनों जो है ना ये सेम टाइप के हैं, यहाँ सेम टाइप्स, और इस दोनों के रिस्पेक्ट में ये जो तुम्हारे हैं ये डिफर हैं, डिफर 1 डिग्री है। तो ध्यान देना, तो इस दोनों का जो अमाउंट होगा इसके रिस्पेक्ट में इस दोनों का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो या तो क्लोरीन इस पे आएगा, नहीं तो इस पे। तो मैं बातचीत करूंगा कि इसी पे अटैक करा दूं तो ठीक होगा। तो Cl, CH2, CH, यहाँ पे CH3, ये CH2, यहाँ तुम्हारे CH3 प्लस HCl बना लेंगे। बट ध्यान देना, ब्रोमिनेशन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, यहाँ ब्रोमिनेशन, तो इसका जब सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करूं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है, 2 डिग्री 2 है, और 3 डिग्री के बारे में बातचीत करूं तो ये 1 है। और इसका रिएक्टिविटी के बारे में बातचीत करूं तो ये 1 है, ये 81, और इसके बारे में बातचीत करूं तो 1600 के बारे में बातचीत करूं 1600। तो ध्यान देना, ये 9 × 1 तुम्हारे 9 ग्राम होंगे, आप कहेंगे 162 हो जाएंगे, और ये तुम्हारे 1600 होंगे। तो इसका यहाँ जो है ना वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मीन्स 3 डिग्री मोर रिएक्टिव, मीन्स 3 डिग्री पे अटैक करेंगे। तो यहाँ जब प्रोडक्ट बनाओगे तो 3 डिग्री का बनाना, CH3, यहाँ CH2, CH3, और Br2 और HNu अगर डालते हो तो ब्रोमीन इस पॉइंट पे आएंगे, और फाइनली प्रोडक्ट जो तेरे बनेंगे ये Br, यहाँ पे तुम्हारे CH3, CH2, CH3 प्लस HBr। ध्यान देना, इन केस ऑफ ब्रोमीन, अगर तुमको कहीं ब्रोमीन का केस दिख जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट करके, इन केस ऑफ ब्रोमीन, इन केस ऑफ ब्रोमीन रेट जो तेरे को मिलेंगे ये 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री मिलेंगे। आप पहले इतना को लिख लीजिए। अब सुनना, यहीं पे मैं कुछ बातचीत और करूंगा, यहां मैं और बातचीत करूंगा। इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, यहां मैं नोट करके लिखाता हूं, नोट करके मैं कह रहा हूं, इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, क्लोरोबेंजीन या क्लोरो अल्केन एंड ब्रोमो अल्केन is prepared by this method, but fluoroalkane or idoalkane could not be prepared by this method,
मेथड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डाइजोनियम सॉल्ट, या मैं लिख देता हूँ इट इज प्रिपेयर्ड बाय अदर मेथड, बाय अदर मेथड। अदर मेथड हम अदर मेथड से बना सकते हैं, ड्यू टू रेट ऑफ फ्लोरिनेशन, रेट ऑफ फ्लोरिनेशन very high, it will explosive in nature, it will explosive in nature, explosive in nature, in nature, but rate of reaction very slow, but rate of iodination very slow, very slow, so alkane could not react, so alkane could not react, not reacts with fluorine and iodine, with fluorine and iodine in substitution reaction, in substitution reaction। अब ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान देना, नॉर्मली अल्केन्स और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां मैं नोट करके लिख रहा हूं, नोट। नॉर्मली यहां जो नॉर्मली है अल्केन सोच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट साइक्लोअल्केन में साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, दो केस के बारे में बातचीत करूंगा, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन सोज एडिशन रिएक्शन, सोज आप कहेंगे एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। आप पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद दो प्रॉब्लम मैं अगेन फिर से बताने वाला हूं। दो प्रॉब्लम ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूं एडिशन रिएक्शन के बारे में, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं यहां पे कहूंगा एडिशन रिएक्शन, तो ध्यान देना, एडिशन रिएक्शन इन साइक्लोअल्केन, with chlorine and bromine, with Cl2 and Br2, क्लोरीन एंड ब्रोमिनेशन के साथ। ध्यान देना, अगर कोई साइक्लोअल्केन है, अगर Cl2 के साथ रिएक्शन, तो ये टूट जाएंगे, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ आएंगे, तो ये जो है तुम्हारे 3 कार्बन के साथ Cl, ये 1 2 3 और एक Cl इधर आएंगे। ध्यान देना, 3 और 4 कार्बन को भी अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो यहां से ये टूट जाएंगे, इस दोनों पॉइंट पे क्लोरीन आएंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्लोरीन आएंगे। बट 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग, बट 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग फॉर्म्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप कहेंगे रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा।
अब कैसे देगा, तो ध्यान देना, अगर 5 मेंबर रिंग है, अगर Cl2 और यहाँ पे H लेते हो, मैं पहले बता दिया हूँ फोटोलाइसिस एंड थर्मोलाइसिस, तो यहाँ पे तेरे को बना देंगे Cl। अगर यहाँ पे ले लूँ 6 मेंबर रिंग Cl2 के साथ H डालोगे तो 6 मेंबर रिंग के साथ Cl बना लेंगे। ध्यान देना, अगर 5 मेंबर रिंग के साथ CH3 है और यहाँ Br2 और H अगर डालते हो तो ध्यान देना ब्रोमीन में 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनाएंगे Br, ये तुम्हारे CH3 बनाएंगे। ध्यान देने वाली बात है। आज का जो प्रॉपर्टीज का जो फर्स्ट क्लास है मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्लास आपको मिलेंगे वो प्रॉपर्टीज का दूसरा क्लास होंगे, जिसमें हम सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एरोमेटाइजेशन, इंजर्शन, सारे रिएक्शन को पढ़ेंगे और अगला क्लास में तेरा पूरा खत्म ही हो जाएगा। आप उसको जरूर देखेंगे। थैंक यू, बाय।